घर में रोज लड़ाई होती है तो ये करना, सब ठीक हो जाएगा। घर की लड़ाई सबसे थका देने वाली चीज होती है। बाहर की परेशानी तो घर आकर उतर जाती है, पर जब घर में ही रोज कहासुनी हो तो इंसान कहीं जाकर चैन नहीं पाता। और सबसे अजीब बात ये कि ज्यादातर झगड़े किसी बड़ी वजह से नहीं होते, बल्कि बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं और फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये रुके कैसे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, झगड़े का कारण अक्सर वो बात होती ही नहीं जिस पर झगड़ा हो रहा होता है। असल में भीतर बहुत सी बातें जमा रहती हैं और वो कोई छोटा सा बहाना पाकर फूट पड़ती हैं। किसी ने कोई बात कह दी, कोई काम पसंद का नहीं हुआ और अचानक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो अगर घर में रोज बात बात पर झगड़ा हो रहा है तो समझिए भीतर कुछ जमा हुआ पड़ा है जो निकल नहीं रहा। अब सबसे बड़ा उपाय, और अगर सिर्फ यही एक बात पकड़ ली जाए तो आधा घर वहीं संभल जाए। जब दूसरा गर्म हो तब आप ठंडे रह जाइए। सोचिए, झगड़ा होता कब है? जब दोनों तरफ से आग हो। अगर एक तरफ आग हो और दूसरी तरफ पानी तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। तो घर में ये तय कर लीजिए कि जब सामने वाला बोल रहा हो तब मैं चुप रह जाऊंगा। जवाब बाद में भी दिया जा सकता है जब दोनों शांत हों। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम उसी वक्त जवाब देना चाहते हैं, उसी वक्त अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और गुस्से में कही गई बात कभी सुधार नहीं लाती, वो बस आग को और भड़का देती है। जो एक पल के लिए रुक गया उसने बहुत बड़ी लड़ाई टाल दी। और ये चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की समझदारी है जो अपने घर की शांति को अपनी जीत से ज्यादा कीमती मानता है। और गुस्से के उस पल में एक छोटा सा काम कीजिए, वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, 2-4 गहरी सांस ले लीजिए। बात खत्म नहीं हो रही, बस टल रही है, और यही टलना जरूरी है, क्योंकि उबलते हुए मन से जो निकलता है वो हमेशा नुकसान ही करता है। 10 मिनट बाद वही बात आप बहुत शांति से कह पाएंगे और तब वो सुनी भी जाएगी। और अब वो बात जिस पर सबसे कम ध्यान जाता है, हर बात को जीतने की कोशिश छोड़ दीजिए। घर कोई अदालत नहीं है, यहाँ कौन सही और कौन गलत ये साबित करना जरूरी नहीं। आप एक बहस जीत जाएंगे, पर उस जीत के बदले में जो कड़वाहट मिलेगी वो हफ्तों रहेगी। तो सोचिए, जीतना ज्यादा जरूरी है या घर का चैन? जिस घर में लोग जीतना छोड़ देते हैं वहां लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। और अपनी जुबान को संभालिए, ये सबसे जरूरी है। गुस्से में हम अक्सर वो बात कह देते हैं जो असल में हमारे मन में भी नहीं होती, बस चोट पहुंचाने के लिए निकल जाती है। और वो बात हमारे लिए तो 2 दिन में खत्म हो जाती है, पर सुनने वाले के भीतर सालों चुभती रहती है। तीर तो निकल कर वापस भी आ सकता है, पर मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। इसलिए बोलने से पहले एक पल का ठहराव रखिए, यही ठहराव आपके घर को बचाएगा। और खासकर 3 बातें कभी मत बोलिए, चाहे कितना भी गुस्सा हो। किसी के माँ बाप को कुछ मत कहिए, किसी को उसके किसी काम पर बार बार ताना मत मारिए, और घर तोड़ने वाली बातें जैसे मैं चला जाऊंगा ये सब कभी मत कहिए। ये तीनों बातें घाव नहीं, निशान छोड़ती हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है, पर ये निशान रह जाते हैं। और बोलने के ढंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर बात गलत नहीं होती, कहने का तरीका गलत होता है। वही बात अगर प्रेम से कही जाए तो सामने वाला मान जाता है, और वही बात ताने के साथ कही जाए तो वो लड़ाई बन जाती है। और सामने वाले को दोष देने की जगह अपनी बात कहिए कि मुझे ऐसा लगा, मुझे बुरा लगा। जब बात इस ढंग से कही जाती है तो सामने वाला बचाव में नहीं आता, वो सुनता है। और एक बात, हर वक्त टोकना बंद कीजिए। कुछ घरों में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि हर छोटी बात पर टोका जाता है, हर काम में कमी निकाली जाती है। सामने वाला धीरे धीरे भीतर से चिढ़ने लगता है, और फिर एक दिन वो सारी चिढ़ किसी छोटी सी बात पर फूट पड़ती है। तो हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, जो सच में जरूरी हो वही कहिए, बाकी जाने दीजिए। अब एक और बहुत जरूरी बात, घर की बातें बाहर मत ले जाइए।
हम गुस्से में किसी और को बता देते हैं और उस वक्त मन हल्का लगता है, पर बाहर वाले अक्सर आग बुझाते नहीं, भड़काते हैं। कोई कहेगा कि तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, कोई कहेगा कि तुम चुप क्यों रहे, और जो बात अपने आप शांत हो जाती है वो और बड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपका गुस्सा तो 2 दिन में उतर जाता है, पर सुनने वाले के मन में उस इंसान की छवि हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। और घर के भीतर भी 2 लोगों की बात 2 लोगों तक ही रहने दीजिए। जिस बात में तीसरा घुसता है वो बात सुलझने की जगह उलझ जाती है। और अगर बच्चों के सामने बड़ों की लड़ाई होती रहे तो उसका सबसे बुरा असर उन्हीं पर पड़ता है। वो डर के साथ बड़े होते हैं और आगे चलकर वही व्यवहार अपने जीवन में दोहराते हैं। इसलिए जो कहना हो बच्चों के सामने नहीं, अलग जाकर कहिए। और एक बात जो लगभग हर घर में झगड़े की जड़ होती है, दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना। हम चाहते हैं कि सामने वाला ठीक वैसे ही सोचे, वैसे ही बोले, वैसे ही करे जैसा हमने सोच रखा है, और जब वो नहीं करता तो चोट लगती है और वही झगड़े में बदल जाती है। पर सोचिए, हर इंसान अपनी समझ से, अपने स्वभाव से चलता है। किसी को अपने सांचे में ढालने की जिद छोड़ दीजिए, आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। और एक बात जो बहुत काम आती है, सामने वाले की जगह पर खड़े होकर एक बार सोच लीजिए। हो सकता है वो बाहर से थका हुआ आया हो सकता है उस पर कोई बोझ हो जो उसने बताया ना हो, और इसीलिए उसका बोलने का ढंग बिगड़ा हो। जब हम ये सोचना शुरू करते हैं तो गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि तब वो हमें दुश्मन नहीं, परेशान इंसान दिखने लगता है। और घर के हर सदस्य की एक हद, एक स्वभाव होता है, उसे समझ लीजिए। किसी को थोड़ी देर अकेला रहना पसंद है, किसी को थकान में बात करना अच्छा नहीं लगता। जब हम ये पहचान लेते हैं कि किस वक्त क्या नहीं कहना, तो बहुत सी लड़ाइयां शुरू होने से पहले ही टल जाती हैं। घर चलाना समझदारी का काम है, जोर का नहीं। और पुरानी बातें मत उखाड़िए, ये सबसे बड़ी गलती है जो घरों में होती है। बात किसी और चीज पर शुरू होती है और फिर 2 साल पुरानी बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही पुराना हिसाब खुला, वो छोटी सी बात कभी खत्म ही नहीं होती। तो जो बात आज की है, आज ही तक सीमित रखिए, और जो बीत गया उसे सच में बीत जाने दीजिए। अपने भीतर गांठ बांधकर मत रखिए, और सबसे बड़ी बात, माफ करना सीखिए। हर घर में गलतियां होंगी, अनबन होंगी, यही स्वाभाविक है। कोई घर ऐसा नहीं जहां कभी कुछ न हो। फर्क बस इतना पड़ता है कि आप उसे दिल में पालते हैं या माफ करके आगे बढ़ जाते हैं। जो घर माफ करना जानता है वो घर कभी टूटता नहीं, और वो गांठ जो आप संभाल कर रखते हैं वो सामने वाले का नहीं, आपका ही मन जलाती रहती है। और घर में जो बड़े हैं उनका आदर बनाए रखिए, चाहे मतभेद कितना भी हो। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू आते हैं, वहां कितनी भी पूजा हो, शांति नहीं टिकती। और जिस घर में उनका मान होता है, वहां बिना कहे बरकत बनी रहती है। ये कोई कहने की बात नहीं, ये अपने आप दिखता है। और घर की स्त्री का, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, विशेष ध्यान रखिए, जो सुबह से शाम तक सबके लिए लगी रहती है। अगर उसका मन दुखता रहेगा तो पूरे घर का माहौल भारी रहेगा। 2 मीठे बोल, थोड़ी सी कद्र और उसकी थकान को समझ लेना, इतना ही काफी है। जिस घर में स्त्री शांत और खुश रहती है, वो घर अपने आप संभला रहता है। और एक बात जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, घर में किसी की तुलना मत कीजिए, किसी बच्चे की दूसरे बच्चे से, किसी की किसी और के घर वालों से। ये तुलना सुनने वाले के भीतर एक ऐसी चोट छोड़ती है जो जीवन भर नहीं जाती, और वही चोट आगे चलकर हर झगड़े में उभर कर आती है। हर इंसान अलग है, उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसा वो है। और घर में पैसे को लेकर जो खींचतान होती है, उसे भी थोड़ा समझदारी से संभालिए। बहुत से झगड़ों की जड़ यही होती है। साफ बात कीजिए, हिसाब खुला रखिए, और जो जितना कर सकता है उतने में संतोष रखिए। और सबसे बड़ी बात, पैसे को रिश्तों से ऊपर मत रखिए। पैसा फिर आ जाएगा, पर जो रिश्ता एक बार टूट गया वो जुड़ भी जाए तो गांठ रह जाती है। और एक बहुत छोटी सी बात, पर इसका असर बड़ा है,
दिन में थोड़ी देर घर के लोगों के साथ बिना किसी क्योंकि गुस्सा लेकर सोने वाला रात भर उबलता है, नींद खराब करता है और सुबह भी उसी भारीपन के साथ उठता है और वो भारीपन अगले दिन की लड़ाई की तैयारी बन जाता है। और घर के माहौल को हल्का बनाने का एक बहुत सुंदर तरीका है, घर में भगवान का नाम गूंजने दीजिए। सुबह शाम थोड़ी देर के लिए ही सही, कोई भजन चल जाए, कोई अच्छी बात हो जाए, सब मिलकर 2 पल के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। जिस घर में उनका नाम चलता है वहां का माहौल अपने आप शांत होने लगता है और वहां कलह को टिकने की जगह नहीं मिलती। और खुद भी दिन में थोड़ी देर उनका नाम लेते रहिए, राधा राधा। इसका सीधा असर आपके अपने स्वभाव पर पड़ता है। गुस्सा जल्दी नहीं आता, आए तो जल्दी उतर जाता है और भीतर एक ठहराव बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप बदलते हैं तो सामने वाले को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और यही सबसे जरूरी बात है जिससे बहुत लोग चूक जाते हैं। हम चाहते हैं कि पहले सामने वाला सुधरे तब मैं सुधरूंगा, और सामने वाला भी यही सोच रहा होता है। इसीलिए बरसों बीत जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। तो आप शुरुआत कर दीजिए। एक तरफ से जब आग बुझनी शुरू होती है तो दूसरी तरफ भी अपने आप ठंडक आने लगती है। और अगर आपकी कोशिश के बाद भी तुरंत कुछ न बदले तो हिम्मत मत हारिए। बरसों की आदतें एक दिन में नहीं जाती। आप अपना बदलाव जारी रखिए और उसे उनके हाथों में सौंप दीजिए। कहिए कि प्रभु, मेरा घर आपका है, आप ही इसे संभालिए। और खुद से बस इतना कहिए कि मेरी वजह से इस घर में कड़वाहट नहीं बढ़ेगी। इतना भी अगर आप निभा गए तो आपका घर अपने आप संभलता चला जाएगा। प्रेम से बोलो, सब